मरचू जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने गया, लेकिन उसे लकड़ियों के अच्छे दाम नहीं मिले। इस पर मरचू ने कहा, अरे भैया, इतने कम पैसे? इन पैसों में तो 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलेगा। आप मुझे बहुत ही कम पैसे देते हैं। मैं इतनी मेहनत से लकड़ियां काट कर आता हूँ, लेकिन उनके पैसे मुझे बहुत कम मिलते हैं। भैया, तुम्हारी लकड़ियां होती ही इतनी कमजोर हैं कि मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। तुम्हारी लकड़ियों के बस इतने ही पैसे बनते हैं। अरे भैया, कुछ ज्यादा कर दो ना। वो क्या है ना कि इन पैसों का तो कुछ भी नहीं आता। मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगा? भैया, तुम जाकर अच्छी लकड़ियां लाओ, तभी इन लकड़ियों का अच्छा दाम मिल पाएगा, वरना इन लकड़ियों का तो यही दाम है। ये सुनकर मरचू बहुत ज्यादा परेशान हो गया और पैसे लेकर किराने की दुकान से सामान खरीदकर घर आ गया। घर पहुंचते ही मरचू की पत्नी सीता ने कहा, अरे जी, सामान ले आए आप? हाँ जी, सामान ले आया हूँ। सीता के चेहरे पर खुशी छा जाती है, लेकिन जब उसने सामान देखा, जी, इसमें तो बहुत थोड़ा सामान है। हाँ सीता, मुझे पता है कि यह सामान बहुत थोड़ा है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास जितने पैसे थे, मैं उतने का ही सामान लेकर आ गया हूँ। इस तरह हमारा गुजारा कैसे हो पाएगा जी? आपको तो पता ही है कि हम कितनी मुश्किलों से गुजारा करते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? मेरे पास इतने पैसे ही नहीं कि हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। इतनी मेहनत से अच्छी लकड़ी काट कर आता हूँ, लेकिन मुनासिब दाम नहीं मिलता। मैं तो बहुत परेशान हूँ। क्या करूं? कहाँ जाऊं? अरे जी, आप परेशान न हो, आप कोई और काम देख लें। मैंने कई बार काम तलाशने की कोशिश की, पर किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। ये सुनकर सीता भी काफी ज्यादा परेशान हो गई। मरचू से सीता की परेशानी नहीं देखी गई। उसने अपनी पत्नी सीता से कहा, मैं फिर से जंगल की ओर जा रहा हूँ। अरे जी, अभी मत जाइए ना, वैसे भी शाम हो रही है। आप कल चले जाइएगा, अभी मत जाइए। ठीक है, अगर तुम रोक रही हो तो मैं नहीं जाता। मैं कल चला जाऊंगा। इसके बाद मरचू गांव में घूमने के लिए चला गया। तभी उसे एक आदमी मिला और उसने कहा, कहाँ जा रहे हो भैया? और सुनाओ, क्या हाल चाल है? जिंदगी कैसे गुजर रही है? अरे भैया, तुम्हें तो पता है कि लकड़ियां काटकर कैसे गुजारा होता है। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। और आसपास के जंगलों में अच्छी लकड़ियां भी नहीं है। इसके लिए तो जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। पर जंगल के अंदर तो काफी सारे जंगली जानवर होंगे। मुझे बहुत डर लगता है भैया, मैं जंगल में कैसे जाऊंगा? हाँ भैया, जंगली जानवर तो होंगे, लेकिन अच्छी लकड़ियां तो वहीं से ही मिलेंगी। ये सुनकर मरचू बहुत ज्यादा परेशान हो गया, लेकिन वह आदमी बिल्कुल ठीक कह रहा था। जंगल के किनारे की सारी लकड़ियां कट चुकी थीं। अब सिर्फ जंगल के अंदर ही अच्छी लकड़ियां बची थीं। अगली सुबह मरचू लकड़ियां काटने जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में आने के बाद मरचू ने कहा, अरे, यहाँ पर तो लकड़ियां ही नहीं हैं। वो आदमी सही कह रहा था, लकड़ियों के लिए तो जंगल के अंदर ही जाना पड़ेगा। और जंगल के अंदर जाना क्या सही रहेगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि वहां पर तो काफी सारे जंगली जानवर होंगे जो खतरनाक होंगे। अगर आज मैं जंगल के अंदर नहीं गया तो मैं आज घर पैसे लेकर नहीं जा सकूंगा, और फिर जब पैसे नहीं होंगे तो गुजारा कैसे होगा? मरचू जंगल के बाहर खड़ा सोचता ही रहा और फिर उसने सोचा, अरे,
यहाँ पर भी कोई मजबूत पेड़ दिखाई नहीं दे रहा जिससे मैं लकड़ियां काटकर घर ले जा सकूं। लगता है और अंदर जाना पड़ेगा। यही सोचकर मरचू जंगल के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद उसने इधर उधर पेड़ देखे, पर उसे कोई भी अच्छा पेड़ दिखाई नहीं दिया। यह सोचकर मरचू जंगल के और अंदर चला आया। Special secret recipe for Queen Alahadi. This is the most delicious dish what you have ever tasted. Such delicate aroma, such exquisite taste. Are you ready? Into a pot of boiling water, put 2 carrots, 2 onions, a string bean, a paprika, 2 eggs, a pinch of parsley, a dash of pepper. And the last and the most important thing, 1 small fresh fish. Or is you ain't my baby? The way you acting lately makes me down. I gotta get on these days. This is the most delicious dish what you have ever tasted. Such delicate aroma, such exquisite taste. Are you ready? Into a pot of boiling water, put 2 carrots, 2 onions, a string bean, a paprika, 2 eggs, a pinch of parsley, a dash of pepper. And the last and the most important thing, 1 small fresh fish. Or is you ain't my baby? The way you acting lately makes me down. I gotta get on these days. भूतिया खिलौनों की दुकान। एक बार की बात है, छोटा सा गांव था, चंपापुर। वहाँ एक पुरानी और जर्जर खिलौनों की दुकान थी, खिलौनों का खजाना।
गांव के बच्चे कहते थे कि उस दुकान में रात के समय खिलौने खुद चलने लगते हैं, बातें करते हैं और हंसते हैं। उस गांव में गोलू और बबलू 2 दोस्त रहते थे। गोलू 10 साल का नटखट लड़का जिसे रहस्यों का बहुत शौक था। बबलू गोलू का डरपोक लेकिन वफादार दोस्त। एक दिन गोलू ने बबलू से कहा, आज रात हम उस दुकान में छुपकर देखेंगे कि सच में वहाँ कुछ होता है या नहीं। बबलू डर गया लेकिन गोलू के साथ चला गया। रात 12 बजे दोनों चुपके से दुकान में घुस गए और एक पुराने अलमारी के पीछे छुप गए। थोड़ी ही देर में दुकान की सारी बत्तियां अपने आप जल उठीं और फिर सारे खिलौने जिंदा हो गए। एक रोबोट बोलने लगा, अब खेल का समय है। एक गुड़िया ने आंख घुमाई और बोली, तुम हमारे मेहमान हो, हमेशा के लिए। गोलू और बबलू डर के मारे कांपने लगे लेकिन गोलू ने हिम्मत से पूछा, तुम कौन हो? तभी एक बूढ़ा भूत प्रकट हुआ जिसने बताया कि वह खिलौनों का असली मालिक था, लेकिन लालच में उसने बच्चों से उनकी आत्मा मांगी और श्रापित हो गया। अंत में गोलू ने अपनी समझदारी से एक पुराना खिलौना वापस ठीक कर दिया जो दुकान को मुक्त करने की चाबी था। सारे खिलौने इंसानों की आत्मा छोड़कर शांत हो गए और दुकान अगले दिन पूरी तरह गायब हो गई। एक छोटे से गांव में नीलू नाम की एक प्यारी सी बच्ची रहती थी। वह रोज गांव के पुराने रास्तों से खेलते हुए स्कूल जाती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसकी जिंदगी बदल देगा। स्कूल से लौटते वक्त नीलू को गांव के पुराने कुएं के पास एक अजीब गुड़िया मिली। उसके बाल उलझे हुए थे, आंखें बड़ी और घूरती हुईं। नीलू उसे अपने घर ले आई। रात होते ही घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। खिड़कियां अपने आप खुल रही थी। गुड़िया अब कभी टेबल पर तो कभी नीलू के पास दिखाई देती। एक रात गुड़िया नीलू से बोली, मुझे वापस ले चलो, मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। नीलू डर गई लेकिन बहादुर थी। नीलू ने अगले दिन गुड़िया को वापस कुएं में डाल दिया। तभी तेज हवा चली और सब कुछ शांत हो गया। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वो गुड़िया सालों पहले एक मरी हुई आत्मा से जुड़ी थी। नीलू ने सीखा, जो चीजें जमीन में गड़ी हों उन्हें वैसे ही छोड़ देना चाहिए। मोरल, हर चीज जो चमकती है जरूरी नहीं कि वो अच्छी हो।